तो पहला जो कंपोनेंट है कंप्यूटर का दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर वो पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसकी आगे मज़ीद कैटेगरीज हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। अब हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, इनमें मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। अब ये जो 4 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो हार्डवेयर की कैटेगरीज़ में शामिल हैं, इनमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है, जिसमें हमारे पास माउस आ जाता है, जिसमें हमारे पास स्कैनर आ जाता है। इनकी डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं और पहले भी मैंने आपको इनके बारे में बताया। इनके ऊपर डिटेल आगे मौजूद है इन डिवाइसेस पे, आगे जाकर इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। फ़िलहाल ये समझना ज़रूरी था कि इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर की कैटेगरी में फॉल करती हैं। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग डिवाइसेस की, यानी वो डिवाइसेस जो कि हमारे डाटा को प्रोसेस करती हैं, उनमें हमारे पास सीपीयू आता है। सीपीयू जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे कंप्यूटर में लगी हुई चिप है जो कि हमारे डाटा को हमेशा प्रोसेस करती है। सीपीयू हमेशा हमारे डाटा को प्रोसेस करके उसको इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है, और जब वो इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहता है, हमें आंसर दिखाना चाहता है, उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करता है? उसके लिए वो इस्तेमाल करता है आउटपुट डिवाइसेस का। तो आउटपुट डिवाइसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्प्ले स्क्रीन्स, प्रिंटर्स और प्लॉटर्स आ जाते हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टोरेज डिवाइसेस की, जिनमें कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है फॉर फ्यूचर यूज़, उसमें हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो होती हैं जो कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिनमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं और परमानेंटली सेव रहता है जब तक हम नहीं चाहते डाटा उसमें से डिलीट नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले भी बताया, हार्ड डिस्क, यूएसबी है, सीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, डीवीडी है, ये वो डिवाइसेस हैं जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अगर हम बात करें मेन मेमोरी की, मेन मेमोरी भी हार्डवेयर का पार्ट है। ये वो मेमोरी है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगी होती हैं, मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास रैम है, जिसकी एग्जांपल केबल्स आ जाती हैं, यानी वो हार्डवेयर का पार्ट्स हैं। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस में हमारे पास केबल्स आ जाती हैं। अगर हम बात करें मेन मेमोरी की, मेन मेमोरी भी हार्डवेयर का पार्ट है। ये वो मेमोरी है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगी होती हैं, मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास रैम है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास रोम है। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस भी हार्डवेयर का पार्ट्स हैं। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस में हमारे पास केबल्स आ जाती हैं, यानी वो हार्डवेयर के पार्ट्स जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास वायर्स आ जाती हैं, जिसे मैंने भी बताया केबल्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास पोर्ट्स आ जाती हैं, जैसे हमारे मोबाइल के साथ पोर्ट होती है, जिसके साथ हम चार्जर लगाते हैं, जिसके साथ हम हैंड फ्री लगाते हैं, वो मोबाइल की पोर्ट है, उसको भी टच किया जा सकता है। सो दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। ये इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस आती हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे गेटवे डिवाइस है, हमारे पास ब्रिज है, हमारे पास राउटर है। ये वो नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। जब हम नेटवर्क बनाने लगते हैं तो हमें इन नेटवर्क डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनको भी हम टच कर सकते हैं। सो ये भी हार्डवेयर का पार्ट है। तो ये हार्डवेयर के जितने भी पार्ट्स हैं ये मैं पहले आपसे डिस्कस किए, लेकिन अब मैंने आपको विद हेल्प ऑफ डायग्राम्स और इनकी डिटेल, इनकी कैटेगरी वाइज आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। एक हार्डवेयर की कैटेगरी और है जिसे कहते हैं आईओ डिवाइसेस। आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि इनपुट के तौर पर भी एक्ट कर रही हैं और आउटपुट के तौर पर भी एक्ट कर रही हैं, यानी वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर में डाटा एंटर भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से आउटपुट भी ले सकते हैं, यानी इनपुट भी और आउटपुट भी। जिसकी एग्जांपल हमारे पास टच स्क्रीन है। ये मोबाइल की टच स्क्रीन जो हम यूज़ करते हैं, ये इनपुट आउटपुट दोनों है। हमें ये डिस्प्ले भी दिखा रही है, आउटपुट के तौर पे काम कर रही है, और हम इसे टच करके डाटा एंटर कर रहे हैं तो इनपुट के तौर पर भी ये बिहेव कर रही है। तो ऐसे डिवाइसेस को आईओ डिवाइसेस कहते हैं। चूँकि हम इसको टच कर सकते हैं, जो टच स्क्रीन होती है हमारी, इसलिए इसको आईओ डिवाइसेस कहा जाता है और इसलिए इसको हार्डवेयर का पार्ट कहा जाता है। टच कर सकते हैं तो ये हार्डवेयर का पार्ट है, और हम इसको इसके ज़रिए से कंप्यूटर में कमांड एंटर करते हैं तो ये इनपुट का काम कर रही है, और वो हमें डिस्प्ले भी देता है तो ये आउटपुट का भी साथ काम कर रही है, इसलिए इसको आईओ डिवाइस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का जो पहला कंपोनेंट था हार्डवेयर, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर का दूसरा कंपोनेंट है, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले मॉडर्न सिनेरियो देखा। मॉडर्न सिनेरियो में कंप्यूटर के कौन से शोबाजात हैं, कंप्यूटर की कौन सी ब्रांचेस हैं जो आज टॉप पर हैं और दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं।
जिनके बगैर इस दुनिया का चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और हम इससे फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। मॉडर्न सिनेरियो के अंदर जो पॉइंट्स थे, जो कंप्यूटर की ब्रांचेस थी, वो भी मैंने डिस्कस की, और उसके बाद हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी। कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि कंप्यूटर मेन 4 एक्शंस, 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। कंप्यूटर हमेशा डाटा को एक्सेप्ट करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, और उसके बाद हमें आउटपुट देता है। और चौथा काम क्या करता है? स्टोर्स डाटा, डाटा को स्टोर भी करता है। इन चारों कामों के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है हार्डवेयर के पार्ट्स की, जो कि कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है। वो हार्डवेयर के पार्ट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इसके अलावा कंप्यूटर का जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज़ सॉफ्टवेयर, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।